गांव गांव नगर नगर शहर शहर में गुरुओं की बाढ़ सी आ गई है, ठीक है ना। लेकिन उस गुरु का आह्वान करें। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमंदे माता जी माँ गायत्री के सूक्ष्म संरक्षण में इस जिले के जिला समन्वयक भाई श्री बहुत ही सहनशील, बहुत ही विनम्र भाई साहब मदन पाल सैनी जी भाई साहब और गायत्री परिवार के सभी आत्मीय भाइयों और बहनों, आज आप सबका बड़ा परम सौभाग्य है कि आपके गांव में ज्योति कलश यात्रा आज आ रही है और इस पवित्र भूमि के प्रांगण में आप खड़े हुए हैं। ये यात्रा पूरे देश के गांव गांव नगर नगर शहर शहर भ्रमण कर रही है। पूरे देश में नहीं, इस दुनिया के 11 देशों में ज्योति कलश यात्राएं प्रारंभ हो चुकी हैं। इस उद्देश्य ही कि यह मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, जो पूज्य गुरुदेव ने कहा था, जो नारा लगाया था कि हम ये चाहते हैं, लेकिन वो होगा कैसे? इसलिए होगा कि आज जैसा आप सबको मालूम है कि आज मनुष्य के पास धन दौलत मकान कोठी पैसे की कमी है, तो सद्बुद्धि के और घर परिवार में काहे की कमी है? तालमेल की कमी है, प्यार की कमी है। चाहे कोई कितना भी कह ले कि साहब आज हम बहुत, हमारे बच्चे बात मानते हैं, कोई मानने को तैयार। सबसे ज्यादा दुखी और परेशान है तो व्यक्ति आज अपने बच्चों से ही दुखी है और परेशान है 100% से। बहुत जाने का पूरे भारतवर्ष में अवसर मिलता है। बड़ी बड़ी कोर्ट है जिनके पास 10-20 करोड़ की कोठियां होती हैं, कई करोड़ की गाड़ी होते हैं, कहता है ठीक है भाई साहब, हाँ ठीक है। उसी व्यक्ति से मकान के कोने में जाकर जब पूछते हैं कि अंतरात्मा दे बताइए कि आप खुश हैं, भाइयों बहनों, व्यक्ति रोता है, कहता है भाई साहब इस दुनिया में दुखी हमारे से कोई नहीं। क्या बात हुई? कि भाई साहब हमारे बच्चे हमारी बात क्यों? क्योंकि आज हमारे घर में रावण आकर बैठ गया। पहले कितने रावण थे जानते हो? उसको देखा? हाथ ऐसा कर रहे हैं जैसा आप सबने देखा, दर्शन किया, उससे बातचीत की हो। रावण दशानन कहते थे उसको, और उसका दूसरा नाम क्या था? बुराई। रावण जैसा ज्ञानी विद्वान वक्ता कर्मकांडी नहीं था, लेकिन उसकी दुर्बुद्धि के कारण आज उसको अनेक वर्षों से, आप समझ रहे हैं, हर वर्ष जलाया जाता है ना रावण का पुतला, आज तक किसी से जला नहीं है। जला क्या? कितने वर्ष हो गए रावण को जलाते हो? कई सौ वर्ष बीत गए, लेकिन रावण अगर जल गया होता तो हर वर्ष उसका पुतला बनकर भी कितना आगे जा भयानक है, और उसी ने अपना एक छोटा रूप ले लिया है। ये पहचानते हो क्या है? धीरे से बोल रही हो, मोबाइल। ये रावण है, रावण। और घर में अगर सदस्य 10 हैं तो ये रावण कितने हैं? 12-14। ईमानदारी से हाथ उठाइए किसके घर में अगर 2-2 4 फालतू है कि नहीं फालतू है। और 24 घंटे में से 90 वर्ष की बुजुर्ग माता जी, जिसको कम दिखता हो, हाथ पैर हल्के हो, 95 वर्ष का भाई जो चलने में भी असमर्थ हो, चाहे 5 साल का बच्चा हो, चाहे 50 साल की महिला हो, 18-20 साल की लड़की हो, 24 घंटे में से 16 घंटे क्या कर रहे हैं? मोबाइल पर टच मार रहे हैं। कौन घर में आया कौन नहीं आया किसी को कुछ मालूम? कोई नहीं सुनता। बच्चों को कितना ही कह लीजिए। और क्या हो गया? 3 माह का बच्चा जब दूध नहीं पीता है तो मालूम है उसकी मम्मी क्या करती है? तुम्हें ही मालूम होगा। फोन दे दो, हमने तो नहीं कहा, फोन दे दो, आप ही बता रही है, इसका मतलब बात सत्य है। इस रावण को शुरू कर देती हैं। ये क्या बोलता है? कार्टून चला देती हैं और तकिए का सहारा लेती हैं, लगा देती है, और बच्चा 3 मिनट में घटर 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 दूध पी जाता है। बच्चे ने मोबाइल मांगा क्या? लेकिन आपको कैसे आभास हुआ कि बच्चा मोबाइल देखकर दूध पिएगा? आभास है सबको। क्यों? अभिमन्यु ने अपनी माता सुभद्रा की कोख में चक्रव्यूह की विद्या सीखी थी। जब एक माँ गर्भावस्था में 24 में से 12 घंटे टच मारेगी तो बच्चे को तो असर पड़ना ही पड़ना है, कोई रोक नहीं सकता। जैसा रहन सहन खान पीन वातावरण चिंतन होगा वैसा ही बच्चे पर असर पड़ेगा। बच्चे हमारे बहुत बिगड़ गए हैं, सुधरते नहीं है। कैसे सुधरेंगे जब हमने संस्कार इसको ऐसे दिए? ठीक है, कर बातें तो इतनी बताने के शाम तक लगे रहेंगे, आगे के कार्यक्रम हमारे समाप्त हो जाएंगे, लेकिन भगवान जी कुछ समय के बाद में हमारा थोड़ा सा करने वाले हैं। फिर मत कहना
अमृत वर्षा हो गई है। ठीक है, आप कलश ज्योति का पूजन करें जैसा भाई साहब ने बताया। 2400 तीर्थों का जल और रज विराजमान है, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब शांति गुण से परिचित हैं। दूसरे नंबर पर इसी ज्योति कलश के अंदर परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मण्य माता जी माँ गायत्री की शक्ति सूक्ष्म रूप से विराजमान है। मूल बात बता दी आपको, ये ज्योति जल रही है, शांति में सबने देखा। परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 में 18 जनवरी 1926 बसंत पर्व के पावन दिन परम पूज्य गुरुदेव को ज्योति पुंज के प्रकाश पुंज के रूप में बाबा गुरु आए और उन्हें सारी योजना गुरुदेव को बताई क्या क्या करना है, सबको मालूम है। पुंज गुरुदेव ने 24 लाख के 24 महापुरुषों के 3250 पुस्तकों का लेखन किया, 4 बार देवाता हिमालय गए, 5000 शक्तिपीठों का भूमि पूजा और उनका शुभारंभ किया। बहुत कार्य किया गुरुदेव ने, नाम गुरुदेव लेकिन करने वाली चेतना थी, भगवान की शक्ति थी। तो इन सब का जो है ज्योति कलश, ये जो ज्योति जल रही है, अगले वर्ष 2026 में पूरे बृहस्पति तन्नो यज्ञं समीपं दधातु विश्वदेवासहिमाद्यन्तामोहं प्रतिष्ठेत्। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। हमारे कार्यकर्ता भाई सभी बहनों के दीपक जलाएं, आरती करेंगे। कार्यकर्ता भाई आगे आ जाएं, दीपक जलाने की व्यवस्था करें जल्दी से। देखिए, अभी आपको बताया कि ये ज्योति कलश का महत्व क्या है। परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मण्य माता जी साक्षात रूप से विराजमान है इस ज्योति में और इस कलश में, उनका तब हमें प्राप्त हो रहे हैं। अब हमें करना क्या है कि ज्योति को यहाँ से जला करके अपने घर में लेके जाना है। हवा चल रही है, यदि घर तक ज्योति नहीं पहुँचती है, कोई अशुभ मत मानना है बात का। ये साधारण ज्योति में दिव्य ज्योति है, अब ये प्रचंड रूप लेने जा रही है, ये घर तक पहुँच रही है। जो परिवर्तन जब शुरू होता है उसमें हमें अपनी भागीदारी निभानी है। हमारे आत्म बल है, बल बढ़े, हमारे घर का आत्म दिव्य बने, हमारे घर में सुख संपन्नता है। इसके निमित्त ये ज्योति घर तक जा रही है। बस हमें एक ही काम करना है कि गायत्री साधना जोड़ना है, दीपक को जला करके रोज अधिक से अधिक गायत्री का जप करना है। सभी के दीपक जलवा दें। अभी रुपये बहन दीपक जला आरती कर लो, उसके बाद चलाइयो। चलो ऐसा कर लेते हैं, एक दीपक जला कर मंदिर में रख लेते हैं, जब आप जाओगे फिर चलाएंगे, फिर पूछ जाएंगे। नहीं तो एक दीपक जला दो, आरती करवा दें आप, और वहां से मंदिर में जब चलेंगे जो के पानी साले रुकना पड़ जाए तो तब दो जला के लेते जाना। ठीक है ना, सही रहेगा। चलिए एक दीपक जला लो, आरती कर लेते हैं। ऐसे हाथ लगा के कर लो। चलो एक दीपक जलाओ। चलो ऐसे सभी में ऐसे हाथ चक्र आरती का भाव करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तदान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा रुद्रमरुतः स्मन्ति दिवै त्वयि वेदैशां पदकर्मोपनिषदै गायन्ति हमेशामिगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। अब सभी बहनें दत्ता मुक्ति करेंगे, धीरे धीरे आती रहेंगी, अपने अक्षत पुष्प यहाँ चढ़ाएंगे, ज्योति के दर्शन करें, प्रणाम करें, धीरे से निकलती रहेंगी। सभी को मौका दें। एक उधर से जो ज्योति कलश यात्रा निकाली जा रही है 26 के लिए, परम वंदनीय माता जी के अवतरण दिवस के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। और ये जो ज्योति कलश रखा है आपके सामने, इस ज्योति कलश के अंदर 2400 तीर्थों का जल और रज विराजमान है और परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विराजमान है। और यह ज्योति जो आप देख रहे हैं, दीपक देख रहे हैं, यह उसी अखंड ज्योति का प्रतीक है जो आप शांति गुरु में दर्शन करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 में आंवल खेड़ा से अपने ग्राम से अपने गुरु स्वामी सर्वेशानंद जी के संरक्षण में जो ज्योति जलाई और परम पूज्य गुरुदेव को उन्हीं के दिशा निर्देशन में 24 लाख के महापुरुषण किए। इसी ज्योति के सामने 3250 पुस्तकों का लेखन किया, 4 बार देवात्मा हिमालय गए और अगले वर्ष 2026 में
अखंड ज्योति के प्राकट्य के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। ऐसी इस दुनिया में कोई ज्योति नहीं है जो अपने अखंड प्राकट्य के 100 वर्ष पूरे किए हों। इसलिए आप सब भाई बहनों से निवेदन है कि आप सब इस ज्योति के दर्शन जिसके करते हैं उसके भी 100 वर्ष पूरे, परम वन्य माता जी के अवतरण जिसके 100 वर्ष पूरे 2026 में होने जा रहे हैं, और परम पूज्य गुरुदेव की साधना के भी 100 वर्ष पूरे 2026 1926 में प्रारंभ की थी। इसलिए त्रिवेणी संगम बन रहा है। आप सब भाई बहनों को ये परम सौभाग्य मिला है कि हमको अपने गुरु, अपने भगवान, अपने पिता, अपने इष्ट, अपने आराध्य का साथ काम करने का जो पावन अवसर मिला है, हमको ये पूरे तन मन से करना है। अब आपको कलश ज्योति का पूजन करेंगे। पवित्रीकरण के लिए जल को ले ले और करें। ओम पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो शिवा जय सुरेश पुंडरी काक्षम शैवाय भंत्र सुखी। ओम पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो। ओम चंदनस्य महत्तोन्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। अक्षत पुष्प ले लीजिए सभी हाथ में, अक्षत पुष्प ले तो भाइयों को दे दीजिए। कलश ज्योति का दान करेंगे और पूजन करेंगे। ओम तत्वयामि ब्रह्मणा वन्दमानता तदा सास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणे बोधरुषदं समानायु परमोषि। ओम मनो ज्योतिर्ज्योत्स्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत वृषं यज्ञं स्वमिमं ददातु विश्वे देवासै मादन्तमो प्रतिश। ओम वरुणाय नमः आवायामि स्थापयामि धायामि गन्धस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। अपने मस्तक से लगाएं, अपने पास ही वहीं खड़े रहें। मोमबत्ती लेकर हमारे भाई दीपक जलाएं, सभी अपना दीपक जला लें और कलश ज्योति की खूब सुंदर आरती होगी। ले लीजिए। देखिए ये जो दीपक है आप यहाँ जलाएंगे, आरती करेंगे। इस दीपक को ले जाकर अपने पूजा के स्थान पर स्थापित करेंगे। 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटे 12 घंटे 24 घंटे आप जलाएं, जलाने आराम से भी कर दें। आपका मन ये है 1 दिन 2 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना जलाएं, आप जला सकते हैं। दूसरे ज्योति में इसको बदल सकती है। आप घर ले जाते समय बारिश हो रही है, हवा चल रही है, ये बुझ जाती है, शांत हो जाती है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रतीक रूप में है। इसलिए वास्तव में हमको 2026 के लिए अपने अंदर की ज्योति को जलाना है। कुछ गुरुदेव को घर घर तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचेंगे? परम गुरुदेव ने जो 3250 पुस्तकों का लेखन किया, 3250 पुस्तकों से कम 1 पुस्तक आप घर घर तक उनको आनी है और लोगों को प्रेरित करना है। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम पदानं पुरुषं तथाने विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशकाय। शांति पाठ के लिए कलश का जल लेने विशेष सूचना सुने कि 20 सितंबर को परम वन्य माता जी का अवतरण दिवस है और इस दिन 20 सितंबर को प्रातःकाल 6 बजे से शाम के 6 बजे तक अखंड दीप जलाकर उसके सामने प्रत्येक घर में जाप करना है। आपको नए परिवारों में भी प्रेरणा दे। पूरे 12 घंटे ना कर सके 10 घंटे 8 घंटे, नए परिवारों में कम से कम 2 घंटे की आप प्रेरणा दें। जिस दिन माता जी का अवतरण दिवस है, माता जी पूरे 99 वर्ष की हो रही है और अगले साल में उनका अवतरण दिवस मनाया जाएगा। सरस्वती का अवतरण दिवस और सब प्रसाद लेके जाएंगे। हमारे भाई प्रसाद की व्यवस्था बनाने, केले और प्रसाद रखा है। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। और सूचना 1-2 है मास्टर जी, अच्छी और दे देंगे।
चौकी से चलवा देंगे आपके अंदर। आप पहले आप अंदर बैठ रहे ज्योति को लेके वहाँ से चला देंगे। हाँ देखो, एक आवश्यक सूचना भी भाई साहब ने बताई, 20 सितंबर को अपने घर में अपन जब करना है बहुत जरूरी है। दूसरी सूचना ये है 3, 4, 5, 6 रणदेवा में 51 कुंजे का ऐसी महाजप होगा। रणदेवा मामूली भागीदारी करना है और गायत्री के महासाधन का ध्यान है। 14 माला अपने घर में जो देव को दीक्षा दे चुके। चलो प्रसाद बांटे भाई सबको। इसी को ध्यान रखते हुए परम पूज्य गुरुदेव को सन 1926 में 18 जनवरी 1926 बसंत पंचमी के दिन दादा गुरुदेव उनके जीवन में आए। उन्होंने उनको साधना की विधि विधान बताया कि तुम्हारा विशेष जन्म है, तुम्हें बहुत विशेष काम करने हैं। साधना के बल पर आपको गायत्री माता को शाप मुक्त करना है और गायत्री महाविद्या से जन जन को जोड़ना है। इसी के निमित्त उन्होंने 24 साल तक 24 गायत्री के महापुरुषों संपन्न किए, गायत्री माता को साक्षात सिद्ध किया और सिद्ध साधक कहलाए। इसी ये अखंड दीप चल रहे हैं तो 1926 में जब दादा गुरु के जीवन में आए, उसी दिन से अखंड दीप 1926 बसंत पंचमी से प्रज्वलित है। शक्ति कलश आप देख रहे हैं, गुरुदेव ने आज से 40 वर्ष पूर्व, लगभग 40 वर्ष पूर्व देश के नहीं दुनिया भर के जागृत तीर्थों से जल और रज संकलित कराया, जो शांति कुंज में स्थापित है। वही जल और रज इस कलश के अंदर पूजन करके अपनी जगह रखा गया है। आज हमें जो तीर्थों में जा कर के पुण्य प्राप्त होता है, दर्शन करने से, प्रणाम करने से, पूजन करने से, हम अपने जीवन में 2, 4, 5, 10 तीर्थों में जा सकते हैं, लेकिन आज हमारे पास में 2400 तीर्थ उपस्थित हैं। उन 2400 तीर्थों का दर्शन, पूजन और प्रणाम करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ये भी कम बात नहीं है। इसके लिए भी हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। अगली बात यह है कि देखो सुराना गाँव बहुत बड़ा है और ये ज्योति कलश आज इसको 29 दिन सहारनपुर हो गए हैं। 30 दिनों में एक दिन में लगभग 10, 12, 15 गाँव होते हैं। जिन 15 गाँव में लगाए थे 30 दिनों में 450 गाँव तक पहुँचा जाएगा। इंडिया में 1500 गाँव है, पहुँचे वहीं जाते हैं जहाँ कुछ चेतना है, गुरुदेव जाना चाहते हैं। एक महीना में साथ रहकर गुरुदेव माता साक्षात इसके अंदर हैं, विराजमान हैं। वो अपनी उपस्थिति बार बार दर्ज करा रहे हैं, एहसास करा रहे हैं। जहाँ हमको जाना होता है अचानक कुछ में व्यवस्था ऐसी हो जाती है जहाँ हमारी प्राणी में होती है, वहाँ जाकर हमें घुमाना पड़ता है, रुकना पड़ता है। वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं ज्योति जाने के लिए, पता चलता है गुरुदेव की चेतना है, कहाँ जाना है। जहाँ हम जाते हैं, प्राणी करते हैं, वहाँ 1-2 ही मिल पाता है। तो हमारे बीच में हमारे उत्तर प्रदेश को शांति कुंज की तरफ से 4 उपजोन में बांटा गया है। जो हमारा उपजोन है नजीबाबाद, उसके जो जोन प्रभारी हैं उदय सिंह चौहान जी हमारे साथ में, जो इस दल के प्रभारी हैं। 14 जिलों में इसका भ्रमण कराने की जिम्मेदारी इनकी है। इनको पहले 1 महीना भी जोन में मिला, अब 1 महीना सहारनपुर पहुँच जा रहा है। तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि चौहान साहब आए और इस ज्योति कलश के बारे में बताएं और पूजन कराने की पूर्ति करें। बोले भारत माता की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, बाबा मोदी वाले की, हम अपने अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य माता जी के सुख संरक्षण में इस
स्वयं बाबा बंसी वाले सूक्ष्म रूप से विराजमान है। इनकी चेतना इस पूरे गांव में नहीं, इस पूरे क्षेत्र में उनका एक नाम है। उन्होंने जिन्हों को संत पूछते हैं, ऐसे महान संत हुए उस पवित्र भूमि पर खड़े। आप में भाई और बहनों, ज्योति कलश यात्रा जो देख रहे हैं, ये अखिल विश्व भारती परिवार शांतिकुंज हरिद्वार से चलकर आज पूरे भारतवर्ष के कोनों कोनों में यात्राएं निकली हुई हैं। और भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया के 11 देशों में यात्राएं निकल चुकी हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण कैसे होगा। इस ज्योति कलश के अंदर अभी जो बताया मास्टर जी ने कि 2430 का जल रज है, और ये जो ज्योति जल रही है परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 में आवत तेरा से अपने गुरु स्वामी सर्वेशानंद जी के संरक्षण में इसको प्रज्वलित किया। और यह ज्योति लंबी यात्रा पार करते हुए मथुरा, आगरा और वहाँ से 1971 से शांतिकुंज में सतत जल रही है। इस देश और दुनिया में कोई दूसरी ज्योति नहीं है जो अपने प्राकट से 100 वर्ष पूरे करने को जा रही है। अगले वर्ष 2026 में यह ज्योति प्रखंड ज्योति अखंड ज्योति के रूप में बदल रही है, प्रचंड ज्योति का रूप धारण कर रही है। यह ज्योति ज्वाला का रूप धारण कर रही है। तो इसी ज्योति का अगले वर्ष जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। परमवंदनीय माता जी का अवतरण 1936 में अवलखेड़ा में हुआ, आगरा में हुआ, जिन्होंने धर्म गुरुदेव के अर्धांगिनी के रूप में को बच्चे की तरह से खड़ा किया है, पूजा है, संभाला है। उनका भी अवतरण 1926 से 2026 में मनाया जा रहा है। कुछ गुरुदेव की साधना में 2 वर्ष हो रहे हैं। अब इसका एक ही उद्देश्य निकला है कि हम आज घर परिवारों में हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। कमी है तो आत्म संतोष की कमी है, हमारे घर में परिवार में सुख शांति की कमी है। उसका एक ही मूल मंत्र है कि भगवान से गायत्री मंत्र के अंदर सद्बुद्धि की कामना की गई है। व्यक्ति के पास अगर सद्बुद्धि आ जाए तो वो सब कुछ घर में व्यवस्थित कर लेता है, बच्चों को संस्कारवान बनाता है, स्वयं खुश रहता है, दूसरे को खुश रखता है और दूसरों को भी प्रेरणा देता है धर्म की काम करने की, अच्छाई पर चलने की। इसलिए वो घर को क्या कहते हैं? स्वर्ग कहते हैं। जो व्यक्ति स्वयं परेशान रहता है, बच्चों को परेशान करता है, दूसरे से लड़ता है, झगड़ता है और वैमनस्य पैदा करता है, वो घर क्या है? कोई धरती का साक्षात्कार नरक है। इसलिए एक चीज योजना चली है कि मनुष्य देवत और का भी आएगा जब साधना करेंगे। अभी बात में करते हुए करना है और आवेदन आपके ऊपर की भावना करें, तिलक लगाने करने की। ओम पवित्र है पवित्र सर्वावस्थाम गतो जीवा यह श्री पुंडरी साक्षम सेवाया मंत्र। ओम पुनात भूमि काक्ष पुनात भूमि काक्ष पुनात ओम जन्म से रह पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपकाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। आत्मा सत्पुरुष आपके पहुँच गए हैं और आप सरस्वती का पूजन करेंगी। और आपके सारी बहनें जो दीपक है आप उसको घर ले जाकर अपने पूजा के स्थान पर रख लेना। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 महीना 20 दिन जितना भी आप जलाना चाहती हैं आप इसको दूसरी ज्योति बदल देना। घर जाते समय बरसात में हवा चलने में ज्योति शांत हो जाते, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। घर जाइए 5 बार गायत्री मंत्र ज्योति को फिर आप प्रज्वलित कर सकती है। भाई अब ज्योति कलश का ध्यान करें, पूजन करें। ओम तत्पयामि ब्रह्मणा निर्माण तदा शास्त्रे यजमानो हरिर्भि हरिर्मानो वरुणे बोधरुषभं समानायु निर्मोषि। ओम मनोजो त्रिवजोस्तामाजस्य बृहस्पतिर्यजमिमं तनोत वृषं जगदं समिमं ददातु विश्वे देवासै मादन्तमो प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः। आवायामि स्थापयामि धायामि गन्धस्कं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। अपने मस्तक से लगाइए, अपने साथ लगाइए। बहने ये जो है ज्योति ऊपर को उठाइए, थोड़ा ऊपर को उठाइए और ओम की आवाज में आरती करिए। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम पदानं पुरुषं तथाने विशोधके कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विनाशिनाय। ओम यम
संगारोते विस्पन्तिनि विस्तवै वेदै साकर्मो निष्ठै गायन्ति यं साङ्गना दानवस्ति प्रकृते नमनिशा पश्यन्ति यं योगिनो यत्साम्य विदुषुणाय देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। शांति अभिषिंचनम, शांति अभिषिंचन कर दीजिए। ओम गौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेव। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। एक विशेष जाप करेंगे, बाकी सूचना हमारे भाई साहब दे रहे हैं। बहुत कुछ आवश्यक सूचना ये है, ग्राम रणदेवा में प्यारे जी के मंदिर पर दिनांक 3, 4, 5, 6 अक्टूबर को 51 कुंडिया गायत्री महायज्ञ संपन्न होगा। आप सभी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी अवश्य करें। 20 सितंबर को ब्रह्म मंत्री माता जी का जन्म दिवस है, अवतरण दिवस है। उस दिन पूरे भारत में नहीं विश्व में भी सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक अखंड जप किया जाएगा। आप अपने घर में सुबह 6 बजे अखंड दीपक जला करके अखंड जप करने की व्यवस्था बनाएं। एक प्रभाव रहेगा चेतना का, ऊर्जा का प्रभाव होगा, उससे आप जुड़िए। एक मोमबत्ती दे दो। चढ़ा दीजिए बढ़कर पकवा लीजिए टिकट करो जी बड़े हो जाओ निकलते जाओ प्रसाद इधर ले लो जी प्रसाद लेते रहो प्रसाद प्रसाद ले इधर बस 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 थोड़ी सा है बहुत लेट बता रहे हो, इतना लेट मत बता रहे हो, पहले उठा इतना लेट बता रहे हैं।